सूजन को कम करने, पेट के कीड़े को खत्म करने, खांसी और बलगम में, त्वचा के किसी भी प्रकार के रोग में, बवासीर में, थायराइड में। एक ही जड़ी कांचनार और अनेक लाभ प्रमाण सहित आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसका उपयोग कैसे करना है। इसके उपयोग करने के लिए सबसे पहले इसके पुष्प यानी कि फूलों का इस्तेमाल गंडमाल में यानी कि गले की गर्दन की सूजन में, गुद भ्रंश में यानी कि गुदा के सूजन में, मेदा वृद्धि में, मोटापे में, मधुमेह में यानी कि शुगर में, चयापचय में यानी कि पाचन और ऊर्जा को बेहतर करने के लिए, इसकी कांड का छाल चर्म रोग में, व्रण में, आंत कृमि यानी कि कीड़ों में, श्वास के रोगों में, क्षयगण में, सूखी कलियां, इसकी सूखी कलियों का इस्तेमाल अरस में, प्रवाहिका में एवं अतिसार में अति लाभकारी है। गंडमाल में इसकी छाल का चूर्ण चावल की मांड में अदरक के रस के साथ पीसकर लेप करने से लाभ होता है। इसकी छाल या पुष्प का क्वाथ बनाकर उसमें सौंठ का थोड़ा सा चूर्ण मिलाकर 42 दिन तक प्रातः एवं सायं सेवन करने से लाभ होता है। सब प्रकार के गंड को पकाने हेतु इसके मूल, चित्रक यानी कि जड़ और चित्रक तथा और अड़ूसा, इन सब को पीसकर बराबर 7 दिन तक लेप करने से लाभ होता है। वर्ण शोध में पकने वाले वर्ण यानी कि थोड़े पुंसी पर भी चावल की मांड में इसकी छाल का चूर्ण मिलाकर गर्म कर पुलटिस यानी कि पट्टी बांधने पर लाभ होता है। मंद अग्नि, किसी को मंद अग्नि की प्रॉब्लम हो गई हो, खाना ढंग से ना पचता हो, इसकी जड़ का क्वाथ का सेवन करने से मंद अग्नि अग्नि प्रदीप होकर यानी कि अग्नि को बढ़ाता है, प्रदीप होकर भूख बढ़ती है। रक्त कार्श में इसकी पुष्प कलियों को सुखाकर चूर्ण बनाकर बराबर मात्रा में मिश्री का चूर्ण मिलाकर इसे मक्खन में मिलाकर प्रतिदिन दिन में 3 बार सेवन करने से लाभ होता है। रक्त दोष में, खून खराब हो गया हो, खून साफ न हो, खून कम बनता हो, इसकी सूखी पुष्प कलियों का क्वाथ बनाकर सेवन से लाभ होता है। मुखगत वर्ण में इसके अंतरछाल तथा अनार के पुष्पों को जल में उबालकर इसके ठंडे जल द्वारा दिन में 3 से 4 बार कुल्ला करने से लाभ होता है। खांसी में इसके फूल की कलियों का क्वाथ ठंडा होने के पश्चात शहद में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है, खांसी ठीक हो जाती है। प्रयोग रक्त प्रदर में भी लाभकारी है, महिलाओं को जो मीन आता है उसमें भी लाभकारी है। दंतशूल में इसकी सूखी टहनियों को जलाकर बारीक पीसकर इसकी राख को छानकर प्रतिदिन दंत मंजन करने से लाभ होता है, दांत सफेद हो जाते हैं। जीर्ण विबंध में रक्ताकार्ष में इसकी कलियों का गुलकंद उपयोग में लाया जाता है। इसका गुलकंद बनाने की विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कांचनार का अर्ध विकसित 1.5 किलोग्राम कलियां लें एवं 2 किलोग्राम चीनी लें। घी का कोई पुराना बर्तन लें और सबसे पहले तो थोड़ी सी चीनी फैला दो नीचे वाले भाग में। अंदाजित 250 ग्राम कलियां चीनी के ऊपर बिछा दो। उस पर बिछाने के बाद फिर दोबारा फिर कलियां उसके ऊपर बिछा दें। इस तरह चीनी तथा कलियों के स्तर करने के पश्चात बर्तन को अच्छी तरह से बंद कर 7 से 8 दिन तक सूर्य की गर्मी में रखना चाहिए। उसको गर्म मत करना जी, गर्म करने से वो ताकत नहीं आएगी, वो बात नहीं बनेगी। सूर्यतापी बन जाएगा, सूर्यतापी में बहुत ताकत होती है और बहुत जल्दी ही काम करता है। गुलकंद तैयार हो जाएगा। उपरोक्त रोगों में प्रातःकाल दूध के साथ 10 तोड़ा गुलकंद का सेवन करने से लाभ होता है। प्रमेह की पौष्टिकता के लिए भी यह बहुत अच्छा है, वृद्धिगत है। गंडमाल में कचनार की छाल का चूर्ण 250 ग्राम से कांचनार की छाल का चूर्ण 250 ग्राम और इसमें 250 ग्राम चीनी मिलाकर प्रातः सायं 5 से 10 ग्राम चूर्ण जल या दूध के साथ लेकर सेवन करने से लाभ होता है। बच्चों की अस्थि विकार के लिए और कुबड़ेपन में भी इसकी छाल का क्वाथ प्रबाल की भस्म के साथ सेवन कराना चाहिए। या
फिर किसी कांचनार के फूल या पत्तों के चूर्ण 2.5 तोड़ा, या तो फूल लें या इसके पत्तों का चूर्ण लें, तथा प्रबल भस्म में 1 से 16 ग्राम चीनी के साथ सेवन कराने से लाभ होता है। इसके सेवन के पश्चात दूध अवश्य ही पिलाना चाहिए। दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।